रेम्बो कनमनी को ड्रॉप करता है। उसका भाई दौड़कर अपने घर में चला जाता है। वहाँ कुछ गुंडे बैठे हुए थे, वे उसे शराब पिला देते हैं। कनमनी अंदर जाती है और कहती है भार्गव चलो, लेकिन भार्गव अपने होश में नहीं था। वह भार्गव को लेकर बाहर आती है और कहती है इसे उन लोगों ने शराब पिला दी है, ये बच्चा है अभी। वह मिनमिनी से कहती है पानी लेकर आओ। फिर रेम्बो से कहती है तुम किसी ऐसे गुंडे को जानते हो जो बहुत बड़ा गुंडा हो। रेम्बो सुन रहा था और वहाँ से उन गुंडों के पास जाता है। वह उन गुंडों की बहुत धुलाई करता है और कहता है कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। तब तक कनमनी आ जाती है। तब वह गुंडा कहता है मुझे 50 लाख दे दो, मैं खाली कर दूंगा। रेम्बो कहता है ठीक है, कल तक मिल जाएंगे। गुंडा कहता है आज ये तुम्हारे साथ है, कल ये नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? तब कनमनी उसके हाथों में हाथ डालकर कहती है यह हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहेगा। खतीजा के पिता कहते हैं अच्छा, उसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी इसलिए तुम्हें लगा कि वह तुम्हारा हो गया। फिर कनमनी कहती है एक दिन मैंने रेम्बो को बुलाया और कहा चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती थी। हम अपने ही घर के आसपास का चक्कर लगाते रहे और गाँव वाले हमें देख रहे थे। मैं उससे बात करती रही। जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने उससे कहा 2 घंटे में तुमने मुझे पूरा इंडिया दिखा दिया। वह भी बहुत खुशी महसूस कर रहा था। दूसरे दिन रेम्बो खतीजा से मिलने जाता है। खतीजा कहती है आंखें बंद करो और विश मांगो। खतीजा पूछती है तुमने क्या मांगा? वह कहता है 50 लाख रुपए। चलो ठीक है। रेम्बो और खतीजा दोनों साथ में होते हैं। रेम्बो कहता है तुमने मुझे 50 लाख दे दिए और एक बार पूछा भी नहीं। तो खतीजा कहती है कोई बात नहीं। रेम्बो कहता है पर क्यों दिए? खतीजा आई लव यू कहती है। रेम्बो उसको देखता है, तभी रेम्बो का फोन आता है। वह फोन उठाता है। कनमनी अपने भाई बहनों के साथ एक साथ आई लव यू कहते हैं। फिर कनमनी कहती है मुझे मोटा भी चलेगा, काला भी चलेगा। कनमनी दोबारा आई लव यू कहती है। रेम्बो कुछ नहीं बोलता और फोन रख देता है। तभी खतीजा दोबारा आई लव यू कहती है। रेम्बो उसे देखता रह जाता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं कहता। खतीजा चली जाती है तो रेम्बो मुस्कुराने लगता है। तभी वही आइसक्रीम वाला आता है और उसे 2 चोकोबार आइसक्रीम पकड़ाकर कहता है लो, तुम हमेशा खत्म होने पर ही आते हो। आज उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने को मिल रही थी, जो बचपन से लेकर आज तक कभी उसे नसीब नहीं हुई थी। वह आइसक्रीम खाना शुरू करता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। वह साइड में खड़ा हो जाता है। तभी रेम्बो के घर से फोन आता है। उसकी आंटी बताती है रेम्बो तुम्हारी माँ उठ गई है और बोलने लगी है, वह ठीक हो रही है। रेम्बो मुस्कुराता है। आज उसे इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिली थी। उसे बचपन में माँ की कई बातें याद आती हैं। एक दिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा रेम्बो। बारिश में धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन आज बारिश बंद नहीं हुई थी। रेम्बो बारिश में बैठकर आराम से आइसक्रीम खाने लगता है। आज बहुत सालों बाद वह बारिश में भीगा था। रेम्बो ऊंची दीवार पर खड़ा था। उसका दोस्त आवाज दे रहा था रेम्बो चलना नहीं है। रेम्बो कहता है आज मैं यहाँ से गिरकर अपने आप को खत्म कर लूंगा, मैंने 2 लड़कियों का दिल तोड़ा है। तब उसका दोस्त कहता है नहीं रेम्बो, ऐसा मत करना, तुम नीचे आओ, हम सुबह बात करेंगे। मैं एक चैनल शो वाले से बात करता हूँ, सर मेरी मदद करो। शो वाले रेम्बो को समझाते हैं मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना, तुम बस एक लड़की को पहचानो जिससे तुम ज्यादा प्यार करते हो। रेम्बो कहता है मैं दूसरी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। शो में सभी बैठे थे। टीवी चैनल वालों ने रेम्बो का एक नकली परिवार बनाया और उसका असली परिवार भी सामने बिठाया। फिर रेम्बो को बुलाया गया। रेम्बो आता है और कनमनी को देखकर बोलता है हाय कनमनी कैसी हो? भार्गव और मिमिनी कैसे हैं? फिर वह दूसरी तरफ जाता है हाय खती कैसी हो? सभी शोर मचाने लगते हैं। अरे रेम्बो को सब कुछ याद आ गया। तभी चैनल शो वाले कहते हैं अब तुम यहाँ से जाओ। जिन लोगों को रेम्बो का नकली परिवार बनाकर लाया गया था वे चले जाते हैं। रेम्बो का असली परिवार उसके सामने था। सब लोग बाहर चले जाते हैं। हॉल में सिर्फ कनमनी, रेम्बो और खतीजा रह जाते हैं। रेम्बो दोनों से माफी मांगता है, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, तुम दोनों मुझे माफ कर देना और मुझे भूल जाना, अब तुम दोनों जाओ। वह पलटता है, लेकिन वे दोनों वहीं खड़ी रहती हैं। कनमनी रेम्बो को लेकर जाने लगती है। तभी खतीजा कहती है रेम्बो का परिवार रेम्बो को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है अगर तुम दोनों में से किसी एक लड़की से हमारे गांव वालों के सामने शादी करोगे तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रेम्बो कहता है वह 2 नहीं है, वह एक ही है। तो उसकी फैमिली कहती है तो तुम दोनों से शादी कर सकते हो। रेम्बो कहता है अच्छा ठीक है, सोचूंगा। कनमनी और खतीजा रेम्बो के पास बैठी थी। तभी कनमनी कहती है तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम जानते हो ना क्यों? वह ऊपर देखती है, वहीं गुंडा खड़ा हुआ था जो उसके मकान में घुसकर बैठा था। तभी खतीजा कहती है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें पता है ना क्यों? फिर वह भी ऊपर देखती है, वहाँ उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है जो उसे मारने के लिए उसके घर में घुसा था। रेम्बो कुछ नहीं बोलता। तभी कनमनी कहती है तुमने कहाँ से 50 लाख का इंतजाम किया और हमें उस घर में रखा तो हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, हम किसी और को नहीं रखेंगे। ये बात खतीजा को पता चलती है। वह तुरंत अपने पिता को फोन करती है और कहती है पापा मैंने एक नया घर खरीदा है और मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। जब उसके पिता कहते हैं अकेली कैसे रहोगी? तब वह कहती है अकेली नहीं, 2 लोग और रहेंगे मेरे साथ। तब कनमनी को पता चलता है कि यह पैसे किससे लिए गए थे। वह खतीजा को रखने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है जब तक तुम हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन लेते तब तक हम तीनों साथ में रहेंगे। सुबह रेम्बो बैठा हुआ था। तभी कनमनी चाय लेकर आती है। फिर खतीजा आती है, वह कॉफी लेकर आती है। रेम्बो कनमनी और खतीजा एक दूसरे को समझाने की कोशिश करती हैं। कनमनी कहती है मेरी रेम्बो से शादी हो चुकी है। खतीजा कहती है मेरा उसके साथ सब कुछ हो गया है। तभी रेम्बो आ जाता है। खतीजा रेम्बो से पूछती है तुमने इससे शादी की? रेम्बो मना कर देता है। तब कनमनी कहती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में तुमने साइन नहीं किए थे। रेम्बो जवाब देता है वह तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन किए थे। तभी खतीजा कहती है तुम मेरे साथ बिस्तर पर नहीं सोए थे। रेम्बो जवाब देता है वह तो मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए सोया था, बस और कुछ नहीं। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ या तुम दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। रेम्बो का दोस्त रेम्बो की फैमिली को बताता है कल से यहाँ लड़ाइयाँ चालू हो गई हैं। अब रेम्बो दोनों में से एक से शादी करेगा और एक को छोड़ देगा। उसकी फैमिली खुश होती है, अब सब ठीक होगा। अगले दिन कनमनी नाश्ता बनाती है और अपने भाई बहनों को नाश्ता देती है। तभी रेम्बो आता है और नाश्ता मांगता है, लेकिन कनमनी मना कर देती है, नाश्ता खत्म हो गया है। रेम्बो चला जाता है। फिर कनमनी खतीजा के लिए नाश्ता लेकर आती है। खतीजा मुस्कुराती है और खाने लगती है। फिर कहती है कनमनी एक और मिलेगा, अच्छा बना है। खतीजा कनमनी के भाई बहनों से अच्छी तरह बात करती है। उसका भाई भी खतीजा के साथ बहुत खुश रहता है। अब कनमनी और खतीजा दोनों मिलकर रहने लगती हैं। रेम्बो उन्हें चुपचाप देख कर जाता है। तभी रेम्बो का दोस्त रेम्बो की फैमिली को बताता है अब लड़ाइयाँ बंद हो गई हैं, दोनों प्रेम से रह
खतीजा के पास फोन आता है, उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। खतीजा वहाँ पहुँचती है, लेकिन डॉक्टर उसके पिता को बचा नहीं पाते। खतीजा के पिता की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी, तभी कनमनी और रैम्बो वहाँ पहुँचते हैं। कनमनी को देखकर खतीजा उसके गले लगकर रोने लगती है। फिर रैम्बो भी आ जाता है और उन दोनों को गले से लगा लेता है। वह कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। फिर सब घर वापस आते हैं और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कनमनी और खतीजा गाड़ी में जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें रैम्बो का दोस्त और वही डॉक्टर दिखाई देता है जो उस दिन शो में आया था और कह रहा था, यह एक छोटी सी गलती है जो रैम्बो से अनजाने में हुई है। ये डिसऑर्डर की बीमारी है। कनमनी और खतीजा उस व्यक्ति को अपने घर ले आती है, फिर उस पर पेट्रोल डालकर बोलती हैं, अब सच बोलोगे? और दोनों माचिस की तीली जला लेती हैं। डर के मारे वह सब सच बता देता है। शाम को रैम्बो घर आता है, तब कनमनी और खतीजा गुस्से में उससे कहती हैं, तुमने जानबूझकर हम दोनों को धोखा दिया। रैम्बो बिना कुछ कहे ऊपर जाने लगता है, तब दोनों उसके पीछे जाती है। रैम्बो अपनी सफाई देता है, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। तुम दोनों ने मुझे एक ही समय पर प्रपोज किया, रात को तुमने, दिन में तुमने। मैं तुम दोनों को मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी कनमनी और खतीजा रैम्बो को घर से निकाल देती है। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह शायद बच न पाए, तुम्हें गांव जाना चाहिए। रैम्बो गांव पहुंचता है। खतीजा के पास रैम्बो का दोस्त आता है और उन्हें बताता है कि रैम्बो का बचपन कितना कठिन रहा है। उसे बचपन से लेकर आज तक कोई खुशी नहीं मिली। जब से तुम दोनों उसकी जिंदगी में आई हो, तब से वह बहुत खुश रहने लगा था। उसे वह सब कुछ मिलने लगा जिसकी उसे बचपन से कमी थी। कनमनी और खतीजा यह सब सुनकर समझ जाती हैं। वे दोनों गांव पहुंच जाती हैं और रैम्बो से जबरदस्ती करने लगती हैं, तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए। रैम्बो मना करता है, लेकिन वे फिर भी उसे समझाती हैं, जाओ और उनसे मिलो, वह तुम्हारी माँ है। आखिरकार रैम्बो अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। रैम्बो घबराकर कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझे देखकर मेरी माँ बीमार हो जाएगी। वह रोने लगता है। तभी कोई कहता है, अरे ये रैम्बो के छूने से फिर से जिंदा हो गई। रैम्बो पलट कर देखता है और अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। फिर वह बाहर चला जाता है। वह एक गाँव वाले से कहता है, अपनी चप्पल उतारो। गाँव वाला चप्पल उतार कर रैम्बो को देने लगता है। रैम्बो बोलता है, मारो मुझे इस चप्पल से। गाँव वाला हैरान होकर उसे देखता है और मना कर देता है। रैम्बो गुस्से में कहता है, अरे